अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल रात बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की जानिब से जो की गई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मिसाइल फायर किए गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जो शानदार रिस्पॉन्स दिया है, अभी तक भारत जो है उसके होश उड़े हुए हैं कि ये रात को हमारे साथ हुआ क्या है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये उल्टा पड़ गया है और सिंदूर शायद मिटाने की बातें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम के अंदर जो किया जा रहा है, मेरे ख्याल में आप लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि जनाब हमने जो क्लेम किया है कि जहाज गिरे हैं, भारतीय जहाज गिरे हैं, इसका प्रूफ क्या है। यही सबसे बड़ा सवाल है ना, उसका प्रूफ क्या है। तो जनाब हाजिर है, अभी थोड़ी देर में प्रूफ जो है वो आपके सामने रखते हैं और एक नहीं कई प्रूफ रखेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, मैं एक नहीं मैं कई प्रूफ्स आपके सामने रखने लगा हूं। और मैं हमेशा आपसे बात कहता हूं कि मैं कोशिश ये करता हूं कि ये प्रूफ्स जो हैं वो हमारे ना हो, हमारे मीडिया के नहीं मैं आपको शो करूंगा, मैं इनके मीडिया के शो करूंगा, मैं इनके लोगों के शो करूंगा, मैं इनके जो मुकामी अफराद हैं मैं इनके क्लिप्स जो है वो आपके सामने रखूंगा, ताकि इसको ये लोग डिनाई भी ना कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी थोड़ी देर में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ताकि इनको पता लगे इनको कैसा मुंह तोड़ जवाब मिला है कल रात को। और माइंड यू, ये कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है, ये जेन में रखिएगा। अगर कुछ लोगों के जेन में ये बात है कि जनाब हमने उनके जो है वो 5 जहाज गिरा दिए हैं और ड्रोन्स हमने गिरा दिए, तो शायद कहानी खत्म होगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सिलसिला भी आगे चलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक चीज जरा रात के हवाले से जो है मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास जो फिगर्स आए हैं वो ये हैं कि जनाब कल रात की जो हमारी ट्रांसमिशंस थी, जो हमने लाइव ट्रांसमिशंस की, इसके अलावा जो भी अफराद जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, 66 लाख अफराद ने एक दिन में जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो एक्सेस किया कल के दिन में। और ये मतलब ये स्टैट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए ट्रस्ट करने के लिए जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तशरीफ लाए और आपने ये सारा कुछ जो है वो ये इज्जत हमें बख्शी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान में जो है ये खबर ब्रेक की थी कि भारतीय जहाज जो है वो गिराए गए हैं। हमने सिर्फ ये नहीं बल्कि हमने आपको जहाज़ों की किस्म भी बताई थी और साथ ही साथ वो जगह बठिंडा वगैरह और ये सारी जगह जहाँ पे ये गिरे थे, हमने आपको वो स्पॉट्स भी सबसे पहले ब्रेक करके दिए थे, जब तक दीगर पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो एक्चुअली इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। यहां तक कि ऑफिशियल वर्जन्स भी अभी नहीं आए थे, लेकिन ये खबर जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। हमारे पास अगर कोई सोर्सेज से कोई खबर आती है तो वो एम ही हम आपके साथ नहीं शेयर करते, उसको बड़ा ऑथेंटिकेट किया जाता है, चेक किया जाता है, वेट किया जाता है और उसके बाद ये चीजें जो है वो आपके सामने रखी जाती है। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आगे भी ये सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहे। अच्छा जी, आई नीड टू गो बैक और आई नीड टू स्टार्ट के बेसिकली ये कल रात को 12:35 के ऊपर जो है ये मिसाइल जो है वो दागे गए। इंडिया का ये कहना है कि 9 मुख्तलिफ जो है वो जगहों के ऊपर स्ट्राइक किया गया है। हमारे पास जो आखिरी रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि 5 या 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं जहां पे स्ट्राइक किया गया है। इसमें से कई जो है वो मस्जिदों को टारगेट किया गया। मुरीदके के हवाले से जो है वो ये खबर आ रही है कि वहां पे एक एजुकेशनल कंपाउंड था, उससे वहां पे टारगेट किया गया और साथ ही एक मस्जिद थी, मस्जिद को भी जो है वो शहीद किया गया इस मिसाइल हमले के अंदर। दूसरा, और मुख्तलिफ जो एरियाज जहां पे जो वो टारगेटिंग हुई है वहां पे मसाजिद को जो है वो टारगेट किया गया है, लेकिन चंद मिसाइल जो है वो इनके इतने नाकारा थे कि वो मिस फायर हुए हैं और वो अपने स्पॉट्स को जो एक्सपेक्टेड था या जो हम लोग देख रहे थे कि शायद यहां पे जो है वो इसको स्ट्राइक करेंगे, वहां के बजाय इनके टारगेट्स ही जो है वो मिस हुए हैं। तो दूसरी बात ये, एक अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि एक छोटा बच्चा, वो भी मैं उसके बारे में जो है वो मैं बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे, जिसकी ये तस्वीर भी जो है वो सामने आई और इस बच्चे के बारे में बताया गया जिसका नाम इर्तज़ा अब्बास जो है वो बताया जाता है, वो भी इन हमलों के अंदर जो है वो शहीद हुआ है। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है भारतीयों के लिए, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर कहीं पे कालक मिले ना तो वो पकड़ के उस सिंदूर ने पूरा मुंह के ऊपर अपने मल लेना कि एक छोटा सा 8 साल का बच्चा जो है वो तुम्हारी इस बर्बरियत का निशाना बना है और ये शहीद है हमारा, ये पाकिस्तान का शहीद है जिसको तुम लोगों ने स्ट्राइक किया है कल रात को। और जिसको इतना बढ़ चढ़ के वो जो तुम्हारे 56 इंच वाला मोदी है ना, उसको जाके इस बच्चे की तस्वीर जरूर दिखाना कि तूने ये किया है, ये रात को तूने हरकत की है कि एक बच्चे को तूने शहीद किया है। ठीक है, इसका खून जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ के ऊपर लिखा जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। वैसे तो आप लोग को और कुछ कर नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान ने जो इसका जवाब दिया, जाहिर बात है पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने जो है इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, पाकिस्तान ने इनके एयरफोर्स को जो है वो टारगेट किया। हमने आपको खबर दी थी कि 3 राफेल तैयारे, एक SU-30 और उसके बाद रात को जो लेट खबर आई वो ये थी कि MiG-29, ये 5 तैयारे जो है वो गिराए गए। इसके अलावा जो है वो ड्रोन्स, एक तो सिविलियंस के ड्रोन्स, अटैक करने वाले ड्रोन्स, हर किस्म के ड्रोन्स जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया। उनकी तादाद जो है अभी कंफर्म नहीं है वो, लेकिन जाहिर बात है 1-2 से ज्यादा तादाद है। एग्जैक्ट नंबर्स जो है वो अभी उसके आ रहे हैं, जब तक वो आएंगे नहीं आई विल नॉट गिव यू द फिगर। नाउ प्रूफ, सबसे बड़ी बात ये प्रूफ क्या है, आइए जरा प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनका मीडिया आज सुबह 8:54 के ऊपर जो है वो ट्वीट करता है, द हिंदू इनका बड़ा माना जाना जो है वो मीडिया आउटलेट है, वो सबसे पहले ट्वीट करता है, ये देखिएगा, जस्ट इन at least 3 Indian jets have crashed in Jammu and Kashmir's Aknor, Ramban and Pampore areas, a government official told the Hindu। तो इन्होंने ये ट्वीट किया, सिर्फ ट्वीट नहीं किया, इन्होंने वो तस्वीरें भी शेयर की
इन्होंने साथ ये तस्वीरें भी शेयर की जिसके अंदर जो है वो प्रूव होता है कि जनाब इनके जहाज गिरे हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त क्योंकि इतनी एम्बैरेसमेंट है कि वहां पे जो है ना इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट इस वक्त चल रहा है, उसको टोटल हर तरीके से जो है ना, जैसे कहते हैं ना, कपड़ा डाल दो, बंद कर दो, ना जाने दो इस इंफॉर्मेशन को बाहर, ये सूरत हाल है। और मेरे भाई, ये अभी कहानी शुरू हुई है, अभी ये मैंने आपके सामने पहला प्रूफ रखा, आगे आगे देखिए अभी मैं आप लोगों के साथ करता क्या हूं मैं। तो ये द हिंदू ने इसको ट्वीट किया जब अच्छी खासी एम्बैरेसमेंट हो गई, और जाहिर बात है इंडिया के अपने अकाउंट्स जो है वो चीखें मारना शुरू हो गए, तो बाद में जाके हिंदू ने जो है वो अपनी इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तस्वीरें जारी हो चुकी थी, वो ये क्लेम कर चुके थे, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आइए जनाब अब जरा प्रूफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रूफ नंबर 2, द इंडियन एक्सप्रेस। ये देखिएगा जनाब, इंडियन एक्सप्रेस जनाब भारतीय टाइम के मुताबिक तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे जो है वो ये ट्वीट करता है। एक्सप्रेस चंडीगढ़, द इंडियन एक्सप्रेस, 1 civilian dead, 9 injured as unidentified aircraft crashes in village near Bhatinda Air Force Base। ले जनाब, भटिंडा का कहा था ना आप लोगों को, ये इंडियन एक्सप्रेस खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब भटिंडा के पास जो है वो एक जहाज गिरा है हमारा, और उस जहाज की वजह से जो है वो ये नुकसान हुआ है, जिसमें एक सिविलियन जो है वो उसकी हलाकत हुई है और 9 इसके अंदर इंजर हुए हैं। ये भी अच्छा, उसके बाद ये तस्वीर भी सामने जो है वो शेयर हो रही है, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया, बंद कर दिया गया, लोगों को अब उसके करीब नहीं जाने दिया जा रहा। नंबर 2, कमलदीप सिंह, ये जनाब वहां का कोई लोकल है, उसने ये ट्वीट किया, अ क्रैश एंड कैजुअल्टी इन भटिंडा पंजाब, एयर स्ट्राइक। ये सुबह 6:15 बजे का टाइम है। ये एक और ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं ज़हन में रखिएगा, ये हमारी बड़ी महदूद रिसर्च टीम है जिसके जरिए हम आपके सामने ये चीजें शेयर कर रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ा कोई मीडिया आउटलेट नहीं है, हम लोग सिर्फ 4 लोगों की टीम है। ये 4 लोगों की टीम ने इतनी जल्दी ये सारे जो है शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद आगे OSINT डिफेंडर, ये जनाब क्या कहता है, इसकी ट्वीट देखिए। इंडियन ऑफिशियल्स हु स्पोक अर्लियर टू रॉयटर्स हैव कंफर्म्ड दैट 3 जेट्स, फाइटर जेट्स ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयर फोर्स crashed this morning in Jammu and Kashmir, refusing to elaborate on the reason for the crashes or if they were shot down by Pakistan। अच्छा जी, जहाज गिरे हैं, लेकिन गिर के जो है वो क्यों, किस तरह गिर गए, जाहिर बात है एमी तो नहीं गिरने ना, किसी ने उनकी बैटरी तो नहीं निकाल दी है, उसका पेट्रोल तो नहीं निकाल दिया कि ढड़क करके जो है वो गिर गए। तो इस तरह ये जनाब पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने आपके जहाज गिराए हैं। आगे चलें, अभी और प्रूफ है, मैं आपके सामने और प्रूफ रखता हूं तुम लोगों की ऐसी की तैसी। आगे देखें, रॉयटर्स, अब ये जो स्टोरी का जिक्र किया जा रहा था रॉयटर्स का, रॉयटर्स ने जो है उसकी ये तस्वीरें भी जारी की हैं। हेडिंग क्या देता है, 3 फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज से। ये ले, लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज के जरिए जो है रॉयटर्स ये खबर दे रहा है। अब रॉयटर्स जो है वो एक इंटरनेशनल इदारा है, ना इंडियन है ना पाकिस्तानी है, वो इस बात को कंफर्म कर रहा है। और ज़हन में रखिएगा, वो 3 फाइटर जेट्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कह रहा है, वो कश्मीर के बाहर इलाकों की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ कश्मीर के बारे में कह रहा है कि 3 जेट जो है वो यहां पे तो गिरे हैं, ये तो कंफर्म है। और इसकी तस्वीरें भी जो है उन्होंने जारी की हैं, ये आपके सामने जो है वो उसकी तस्वीरें हैं जो देखा जा सकता है। अब जाहिर बात है ये तो, और उसके बाद वही हुआ है कि जब ये तस्वीरें आउट हुई हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर गई हैं, ठक 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 करके जो है वो सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कि नहीं इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं खबर भी पढ़ देता हूं ताकि उसके अंदर तसल्ली हो जाए। श्रीनगर, रॉयटर्स, द 3 फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी ऑन वेडनेसडे, 4 लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड रॉयटर्स। 4 मुख्तलिफ सोर्सेज रॉयटर्स को बता रही हैं। आवर्स आफ्टर इंडिया सेड इट स्ट्रक 9 पाकिस्तानी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स अक्रॉस द बॉर्डर, अ पाकिस्तानी मिलिट्री स्पोक्सपर्सन टोल्ड रॉयटर्स 5 इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैड बीन शॉट डाउन, अ क्लेम नॉट कंफर्म्ड बाय इंडिया। जाहिर बात है, शर्म से मुंह काला हो गया, समझ नहीं आ रही है क्या करें। तो लेकिन खबर, मैं बार बार ये कहता हूं ना कि आज के इस दौर में खबर को किस तरह छुपाएंगे, किस तरह बंद करेंगे, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो एक जो है वो ये, आ जाए और आगे चलें। प्रूफ, अगला प्रूफ ले जनाब, विक्रमजीत सिंह, ये जनाब इन्हीं का ही एक जर्नलिस्ट है, इन्हीं का ही एक एनालिस्ट है, और कॉलम्स लिखता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, मनी कंट्रोल में, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है। देखिए क्या ट्वीट कर रहा है, लॉस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट कॉम्प्लिकेट्स द स्ट्रेटेजिक आउटकम्स ऑफ टेरर इंफ्रा डिमोलिश्ड एंड टेररिस्ट किल्ड इन ओपी ऑपरेशन सिंदूर। वो कह रहा है भाईजान ये तो हमारे ही जहाज गिर गए हैं, ये किस किस्म का ऑपरेशन सिंदूर था, ये खुद सवाल कर रहा है। ये उनका कॉलमनिस्ट है, कोई हमारा नहीं है, इंटरनेशनल कॉलमनिस्ट नहीं है, इंडिया का अपना है, अपना कॉलमनिस्ट है। An escalation from now on or in future in retaliation to a terrorist massacre will have to factor in more carefully the enemy's air defenses। कह रहा है भाईजान अगली दफा जो है वो करना पड़ेगा, तो हमें तो इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा, वो तो बड़ा एडवांस है। क्या कहता रहा हूं मैं, क्या कहता रहा हूं इतने दिनों से, मैं यही बात मैं कहता रहा था कि भाई हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स आपसे ज्यादा एडवांस है, पंगा मत लेना, यू विल नॉट इवन ब्लडी नो कि व्हाट हैज हिट यू। आई एम सॉरी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको हिट किस चीज ने किया है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ एम्बैरेसिंग इट इज फॉर यू नाउ। देख लीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद आगे चलें, आगे चल के जनाब और भी आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। ये लें जी, ये एक और बड़ा एग्जांपल है। ये जनाब इंडिया टुडे के ऊपर जब ट्रांसमिशन चल रही थी तो इंडिया टुडे में इन्होंने अपना जर्नलिस्ट जो है वो वहां पे लिया हुआ था। अब ये जर्नलिस्ट जो है वो आपको इनकी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं। तो इसने इतनी इस ट्रांसमिशन के दौरान जो है इसने रिपोर्ट करते करते इसने कहा कि जनाब हमारे पास यहाँ पे खबरें हैं कि यहाँ पे जो है वो एक जहाज जो है वो गिर गया है। जहाज कौन से वाला है ऐसा नहीं पता, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ये आपको कंफर्म कर सकते हैं कि यहां पे ये जहाज गिरा है। ये ट्रांसमिशन के इंडिया टुडे की ट्रांसमिशन में चली है ये चीज। अब इंडिया टुडे जो है वो एक बड़ा मोतबर किस्म का इनका इदारा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है जिसको बड़ी क्रेडिबिलिटी इंडिया के अंदर दी जाती है। उसने भी ये कंफर्म किया कि हाँ जी जहाज गिरा है। उसके बाद आगे चलें,
उसके बाद जनाब एक जो है ये खातून है, इसकी वीडियो जो है वो आती है और इस वीडियो के अंदर ये लड़की जो है वो पूरी तरह, अब ये वहाँ की लोकल जम्मू एंड कश्मीर की लोकल एक जर्नलिस्ट है जो अपना गालबन को यूट्यूब चैनल चलाती है या कोई छोटा जो है वो चैनल चलाती है, उसके अंदर वो रिपोर्ट कर रही है। और वो सिर्फ एक जगह नहीं जा रही है, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जा रही है और जाके उन एरियाज को भी बता रही है कि ये देखें जी ये मलबा जो है वो जा रहा है। अभी मुझे, अब वो बेचारी उस बच्ची को तो नहीं पता कि ये मलबा किस चीज़ का है, यानी कि वो कोई फ्यूल टैंक है या पूरे जहाज का मलबा है, लेकिन जिस जगह के ऊपर ये इनका जहाज गिरा है वहां पे आके जो है उनकी इंडियन आर्मी ने टक टक करके जो सारा कुछ घेर लिया। लेकिन चूंकि इनिशियली ये लड़की जो है वहां पे पहुंच गई, इसने जाके उसकी वीडियो वगैरह भी बना ली, बता दिया कि जनाब ये देखें यहाँ पे ये मलबा वगैरह गिर गया है। अब इस लड़की को भी स्क्रीनों से हटा दिया गया कि खबरदार इसके ऊपर बात नहीं करनी, खबरदार इसके ऊपर नहीं बोलना। लेकिन तब तक सारी बात है जी, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसे नहीं कंट्रोल कर सकते, इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आ गई। उसके बाद एक और वीडियो ये आपके सामने है, ये अखनौर से ये वीडियो है जहां पे जो है वो ये आया कि जनाब 2 इंडियन पायलट्स जो हैं उन्होंने इजेक्ट किया है और SU-30 जहाज जो है वो यहां पे गिरा। हमने आपको कल रात को सबसे पहले खबर ये ब्रेक करके दी थी कि SU-30 जहाज जो है वो अखनौर में गिरा है, वहां पे उसे स्ट्राइक किया गया है। और उसके बाद वहां पे लोकल्स ने भी जो है ये बात की कि जनाब जी हाँ, यहाँ पे जो है वो पायलट ने जो है वो इजेक्ट किया है और जहाज जो है वो यहाँ पे आके गिरा है। तो जनाब ये इतने प्रूफ्स हैं, ये इतने प्रूफ्स हैं कि जिसको आप छुपा नहीं सकते। मैं दरख्वास्त करूंगा वो तमाम अफराद, मैं इंडिया से खास तौर पे इस वक्त मुखातिब हूं, वो तमाम अफराद जो हमारे चैनल को VPN के जरिए जो है वो देखते हैं, बिकॉज जाहिर बात है वहां पे इस्तेमाल किया गया है ब्लॉक करने का और हमारे चैनल को इंडिया के अंदर एक्सेस नहीं है। टेक आउट दीज वीडियोस, इसके क्लिप्स बनाइए एंड शेयर इट इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये सारे प्रूफ्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इसको झुटला के दिखाएं, आप इसको झुटला के दिखाएं। और आप इसको अगर टोटल करेंगे ना, असल बात क्या है, असल बात यह है कि ये तमाम ये जो 5 जहाज़ों की बात हो रही है, 3 राफेल और SU-30 और MiG-29, इसको अगर आप टोटल करेंगे ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है भारत का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और आपने क्या हरकत की, क्योंकि आप बेशरम हैं, क्योंकि आप बेगैरत हैं, आप एक घटिया जो है वो हुकूमत है, आपने रात के अंधेरे में ये हमला किया। आपके अंदर इतनी भी जरूरत नहीं थी कि आप दिन के अंदर ये काम करते, आपने रात के अंधेरे में किया है। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये जो आपके चिड़ियां आपकी मारी गई हैं, ये जो 5 चिड़ियां आपकी उठा के फेंकी गई हैं, ये पाकिस्तान ने अभी सिर्फ डिफेंस में किया है, ठीक है। बदला तो अभी बाकी है, बदला तो अभी बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं बदला, बदला तो अभी बाकी है, आगे आगे देखिएगा। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और सिर्फ कहानी यहां खत्म नहीं होती, और भी चीजें जनाब आपको शेयर करते हैं, सिर्फ इतनी कहानी नहीं है। ये जरा देखिएगा जनाब, ये इनके जो ड्रोन गिरे हैं, ये उसकी फुटेजेस भी जो है वो सामने है। ये देखिएगा, ये फुटेजेस जो है, ये सियालकोट सेक्टर में ड्रोन जो इनका गिरा है उसकी फुटेज आपके सामने हाजिर है। ये इनका ड्रोन जो है वो इस तरह गिराया गया है, इसके पार्ट्स वगैरह 1 मिनट में वेरीफाई हो जाएंगे कि ये इंडिया से जो है फ्लाई होगा। इसका मतलब वो फॉरेंसिक करवाना होता है, 1 मिनट में क्लियर होता है। और जारी बात है और कहाँ से आने, उसी वक्त जो है वहीं से आने। दूसरी बात ये इनकी एक पोस्ट है जनाब, ये सांगड़ पोस्ट है इनकी, और उसके ऊपर भी जो है वो बमबारी की गई पाकिस्तान की जानिब से। ये इसके उड़ाने के मनाजिर हैं, इसकी वीडियोस जो हैं ये आपके सामने हैं और किस तरह उसको जो है उड़ाया गया है। और इनको अपनी पोस्टें जो है वो खाली करके भागना पड़ा है एक्चुअली वहां से, बिकॉज ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सवेर किस्म का जो है वो जवाब आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जितने इनके जहाज उड़े हैं, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया है। पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की अपनी एयर स्पेस में रहते हुए की है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। और हमने आपको जो पहले बताया था कि पाकिस्तान की जो सलाहियत है PL-15 की, ये उसके जरिए अटैक्स किए गए हैं और उनकी जो है वो हदूद के अंदर घुस के ये मिसाइल जो हैं इनके जहाज़ों को उड़ाया गया है। पाकिस्तान का एक जहाज ये लोग टारगेट नहीं कर सके। शेम ऑन देम, सीरियसली शेम ऑन देम। आपकी जो लिस्ट होगी ना, आपकी जो लिस्ट होगी, जब आप लिखेंगे, जब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे, मैं आपको ये बात बता दूं, सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा उस 8 साल के बच्चे का लिखा जाएगा कि आपने एक 8 साल के पाकिस्तानी बच्चे को शहीद किया आपने। ये है आप लोगों का कमाल, ये है आप लोगों की दरिंदगी, क्योंकि जारी बात है एक घटिया दुश्मन जो है उसकी यही निशानी होती है। तो दिस इज व्हाट यू हैव डन। आगे और खबरें भी जो है वो आपके साथ शेयर कर लें। वो ये है कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसका आज जो है वो इजलास हुआ है, और जो पाक अफवाज हैं, जो मुख्तलिफ हमारी जो सर्विसेज हैं, उनको पूरी तरह जो है वो अब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि भारतीय जारियत का जो है वो आप भरपूर जवाब दे सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि जनाब 6 और 7 मई की शब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मरबूत मिसाइल फ़िज़ाई और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें पंजाब के इलाके सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के और भावलपुर के अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके कोटली और मुजफ्फराबाद जो है वो शामिल हैं। तो ये हमले जो है बिला इश्तियाल और बिला जवाब थे और दानिस्ता तौर पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिन्हें भारत ने नाम नहाद दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी का झूठा बहाना बनाकर निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मासूम मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिनमें मसाजिद भी शामिल हैं। इलामे में कहा गया कि भारत के इस जारहाना इकदाम से बरादर खलीजी ममालिक की कमर्शियल परवाजें भी शदीद खतरे से दो चार हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद की एयर स्पेस जो है वो खोल दी गई है। लाहौर की एयर स्पेस पहले खबर आई थी कि उसे खोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है उसे दोबारा बंद कर दिया गया है। तो ये जनाब सूरत हाल है।
हमारे पास जो है वो इसके बारे में जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम आपको आगाह करें। इसके अलावा एक और जो है वो कानूनी हवाले से, सियासी हवाले से जो है वो एक डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि 9 मई के हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक फैसला था वो आज सुना दिया गया है, और हुकूमत की जो अपील थी उसे मंजूर कर लिया गया है। 5-2 से ये डिसीजन आया है, और उसमें हुकूमत की अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और ये कहा गया है जी सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। तो 9 मई से सिर्फ 2 दिन पहले जो है वो ये डिसीजन आया है, और इसका मतलब है कि अब वो तमाम सिविलियंस जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मुकदमे चल रहे थे, वो मिलिट्री कोर्ट्स में काफ़ी हद तक के जो है वो फैसले हो चुके हुए थे, महफूज हुए हुए थे, अब वो सजाएं जो हैं वो अनाउंस भी कर दी जाएंगी। तो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये डेवलपमेंट भी हुई है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।